हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए, जो बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं। ठीक है, रिपीटेड हो चुके हैं बहुत बार। आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, आर्य सबसे पहले भारत के किस भाग में आए थे? तो आर्य जो है सबसे पहले पंजाब भाग में आए थे। किस भाग में आए थे? पंजाब में आए थे। ठीक है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट आता है आपके पास, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था वो आप मुझे बताएंगे। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, कौटिल्य किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक है। किसके हैं? अर्थशास्त्र के हैं। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। पहले वो जैन धर्म का था, अब फिर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग गुप्त वंश को कहा जाता है। अब आते हैं कुछ मध्यकालीन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई, इनको करके आपको अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप देखना, मैं ये नहीं कह रही कि इससे आपकी सारी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपने थ्योरी पढ़ रखी है, फिर आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाते तो इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा कुछ। सो देखते इसमें, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 यानी 1175 में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। 3 युद्ध हुए थे, एक तो 1191 में, एक 92 में और एक 1193 में हुआ था शायद। ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैं बाद में देख के बताऊंगी आपको। ठीक है, हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये गौरी का गुलाम था। ठीक है, गौरी का गुलाम था ये। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खजुराहो के मंदिर किस वंश में बनाए गए थे? तो वो चंदेल वंश ने बनवाए थे। अकबर के शासनकाल में दिन ए हिलाई किसने शुरू किया था? दिन ए हिलाई किसने शुरू किया था भाई? अकबर ने शुरू किया था दिन ए हिलाई। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न थे, कितने नवरत्न थे? नव से ही पता चल रहा है, मतलब 9 नवरत्न थे उसके दरबार में। नेक्स्ट है, शाहजहां की प्रिय पत्नी कौन थी? शाहजहां की प्रिय पत्नी कौन थी? तो थी मुमताज महल। कौन थी? मुमताज महल थी। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है, ये तो सबको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या है? अबुल मुजफ्फर मुहम्मद। क्या है? अबुल मुजफ्फर मुहम्मद है। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक भारत के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के। इसमें पहले, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की थी सूरत में। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? तो ब्रिटेन की रानी थी विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है।
कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन 1905 यानी 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है कुछ स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रीडम मूवमेंट के उस टाइम क्या हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन आता है नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना किसकी रचना है? तो सरफरोशी की तमन्ना किसकी रचना है? ये है राम प्रसाद बिस्मिल की। किसकी है? राम प्रसाद बिस्मिल की है। नेक्स्ट है गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। वो एक किसान के लिए लड़ने गया था, नील की खेती वगैरह के लिए। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता संग्राम के समय आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये उसमें भी आता है, पॉलिटी में भी आता है, तो 1928 में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन। नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम करते हैं। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था उनका जन्म। नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1889 में हुआ था। ठीक है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1931 में, 23 मार्च 1931 को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्वतंत्र और गणतंत्र दिवस में। तो गणतंत्र जो दिवस है वो आपका बनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में स्थायी और अस्थायी दो बने थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक मिनट रुको भाई। हाँ जी, स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया जी ने किया था। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? 1931 में, यानी गोल में सम्मेलन हो रहे थे तब 1930, 31, 32 में, इस तरह से तब गांधी और इरविन के बीच ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी कब मिली थी? तो भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तो भैया आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए अगर कोई मिस्टेक वगैरह हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मैं आगे वाली वीडियो में सुधार कर सकूँ। थैंक यू।